थे सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी। इसका हम पहला भाग आज पढ़ेंगे, जिसमें दिया हुआ देखो, पहले पाठ परिचय थोड़ा देख लेते हैं। इस कविता में सुभद्रा जी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी देवी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस और शौर्य की गाथा गाई गई है। लक्ष्मीबाई ने सन 57 की क्रांति का नेतृत्व करते हुए निराश और हताश राजा महाराजाओं में आशा का संचार किया था। लक्ष्मीबाई वीर शिवाजी की शौर्य गाथाएं सुनकर एवं तलवार, बर्छी, कटार के साथ खेलकर बड़ी हुई थी। लक्ष्मीबाई वीरता की अवतार थी। झांसी के राजा के साथ इनका विवाह हुआ, किंतु दुर्भाग्य से उनके पति शीघ्र ही चल बसे और 23 वर्ष की अल्पायु में ही रानी विधवा हो गई थी। इधर अंग्रेजों की गिद्ध जैसी दृष्टि यानी बुरी नजर कह सकते हैं अपन, बुरी दृष्टि झांसी पर पड़ी और वे झांसी को लावारिस मानकर अपना झंडा फहरा देते हैं। किंतु रानी लक्ष्मीबाई ने मरते दम तक अंग्रेजों से लोहा लिया और झांसी की रक्षा की। अंत में रानी लक्ष्मीबाई को यमुना के तट पर अंग्रेजों ने घेर लिया। अंत में जब अंग्रेजों से मुकाबला करते करते रानी लक्ष्मीबाई अंत में कहाँ घेरी जाती है? यमुना नदी के तट पर। और यहाँ पर लक्ष्मीबाई अपनी सहेलियों का नाम है कान्हा और मंदरा के साथ बहादुरी से लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हो गई। एक औरत होते हुए भी भारतीय महिलाएं भी कोई कम नहीं होती। उन्होंने अपनी वीरता जब आवश्यकता पड़ी है, जब जरूरत पड़ी है तो अपनी वीरता दिखाई है। तो रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपनी वीरता के माध्यम से अंग्रेजों को ये दिखा दिया कि भारतीय महिलाएं किसी से कम नहीं है। अब मूल पाठ आता देखो। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। अर्थात क्या हो गया कि सिंहासन हिल उठे, राजाओं के जो तख्त थे वो भी हिल उठे। अर्थात अंग्रेजों ने अत्याचार करना शुरू कर लिया, राजाओं को तख्तों से हटाना शुरू कर लिया, उनको भी बंदी बनाना शुरू कर लिया था। इसलिए राजवंश क्या हो गए? राजवंशों ने भ्रकुटी तानी का मतलब है क्रोध में आ गए, गुस्से में आ गए। बूढ़े भारत में यानी प्राचीन भारत में फिर से अब जवानी आ गई थी। अर्थात कई सालों से जो अंग्रेजों ने अपने यहाँ पर शासन किया था, उस शासन को अब हटाने के लिए फिर से भारत में जवानी का संचार हुआ। अर्थात कह सकते हैं सभी लोग जागरूक हुए। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। अपनी जो आजादी कहीं खो गई थी, अर्थात अंग्रेजों के हाथों चली गई थी, अपन उनके गुलाम हो गए थे, ब्रिटिश सरकार के अपन एक तरह से गुलाम थे। तो उस की कीमत जो स्वतंत्रता होती है, आजादी होती है, उसकी कीमत सबको अब पहचान में आ गई थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। दूर फिरंगी यहाँ पर कहा गया है अंग्रेज सरकार को। जो अंग्रेजी सरकार यहाँ पर थी उसको अलग दूर करने के लिए, यहाँ से भारत से भगाने के लिए सबने अपने मन में तय कर लिया था। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। जो कई राजा महाराजाओं को युद्ध लड़ने का काम ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि अंग्रेज आने के बाद में उनको युद्ध नहीं करना पड़ा और अंग्रेजों ने अपने शिकंजे में ले लिया था, सब राजाओं को अपने गुलाम बना लिया था। तो वो पुरानी पड़ गई थी वो तलवारें। उन तलवारों को भी सन 57 में यानी 1857 की भारत की प्रथम स्वतंत्रता की क्रांति हुई थी, उस समय वो तलवारें काम आई थी, यानी सभी ने तलवारें उठा ली थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। कानपुर के नाना साहब, उनकी मुंह बोली बहन थी ये छबीली यानी नटखट और मुंह बोली बहन थी कानपुर के नाना साहब की। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। लक्ष्मीबाई उनका नाम था और वह अपने पिता की अकेली संतान थी, एकमात्र पुत्री थी और कोई संतान नहीं थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। नाना साहब के साथ ये खेली थी और नाना साहब के साथ ये पढ़ती थी, यानी कह सकते हैं बचपन के एक तरह से दोस्त। नाना साहब के साथ नहीं रही, उनके साथ ही खेली। बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थी। बर्छी, ढाल, कृपाण, कटार ये सब उनके पास में सहेलियों की तरह साथ में रहते थे। जिस प्रकार से एक युवती की सहेलियां उसके आसपास में रहती है, साथ में रहती है, ठीक उसी प्रकार से इनके साथ में तो हथियार रहते थे शुरू से ही। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी।
शिवाजी महाराज की, जो मेरा मराठा सरदार थे, उनको गाथाएं मुंह पर याद थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। जब उसको देखते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई लक्ष्मी का अवतार है या फिर माँ दुर्गा का अवतार है। ये लक्ष्मी सामान्य औरत है या फिर माँ दुर्गा का अवतार है, ये भी पता नहीं चल रहा था। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। जब भी वह युद्ध करती थी और युद्ध में जब तलवारबाजी होती थी, तलवार चलाती थी, तो मराठे सरदार उसको देखकर बड़े खुश होते थे, राजी होते थे। नकली युद्ध व्यू की रचना, खेलना खूब शिकार, ये लक्ष्मीबाई का शुरू से शौक रहा है। तो वो क्या करती थी, नकली युद्ध करना, व्यू की रचना करना, किस प्रकार से युद्ध में घेराबंदी की जाती है, शत्रु को कैसे घेरा जाएगा वो, और खेलना खूब शिकार खेलना, ये लक्ष्मीबाई को शुरू से ही भाता था। सैन्य घेरना, सेना को किस प्रकार से घेरा जाता था। दुर्ग तोड़ना, दुर्ग कैसे तोड़ते हैं, किले को कैसे तोड़ा जाता है, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। ये उसके प्रिय शुरू से ही खेल रहे हैं, बचपन के खेल रहे हैं। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र की जो कुल देवी है माँ भवानी, वो उनकी आराध्य देवी थी, यानी पूजा पाठ उन्हीं का करती थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आज के वीडियो में आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगला बार अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।